दोस्तों सामने आपके आज खड़ी है टाटा ऑल्ट्रोज XE प्लस, यानी बेस से ठीक एक ऊपर का वेरिएंट। अगर आप एक हैचबैक के लिए 8-8.5 लाख रुपए 9 लाख रुपए एक शोरूम नहीं खर्च करना चाहते, लेकिन आपको गाड़ी में स्पेस अच्छा चाहिए, बूट स्पेस प्रैक्टिकल होना चाहिए, दिखने में गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए, तो फिर आपके लिए ऑल्ट्रोज XE प्लस एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। क्योंकि ये XE प्लस का एक शोरूम प्राइस है 6,65,000 रुपए, लेकिन ये 6,65,000 रुपए पूरी तरीके से आपके वसूल करवाती है। कारण नंबर एक, गाड़ी के लुक को देखकर जब आप गाड़ी को सामने से देखते हैं या इसकी रेयर प्रोफाइल से देखते हैं या साइड से जब आप देखते हैं, तो ऐसा कहीं से आपको फील नहीं होता कि ये काफ़ी नीचा मॉडल है। आपको ऊपर वाले वेरिएंट की प्रॉपर फील गाड़ी के एक्सटीरियर लुक से आ जाती है। गाड़ी का स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़िया है, बूट स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़िया है। कम पैसों में अच्छे सेफ्टी फीचर्स, कंफर्ट और कन्वीनियंस के भी फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो एक एक करके सब चीज़ों की बात करेंगे कि आपको यहां पर इस प्राइस टैग के साथ टाटा क्या कुछ ऑफर करता है। चलिए, सबसे पहले तो आप फ्रंट की ओर आइए। फ्रंट में नॉर्मल हमने बेस, सेकंड बेस में हम लोग क्या देखते हैं कि नीचे आपको एक ब्लैक कलर की पट्टी मिल जाती है, बस दैट्स ऑल। लेकिन ऑल्ट्रोज में आपको पूरी गाड़ी की विड्थ में यहाँ पर इस कॉर्नर से शुरू होकर इस कॉर्नर तक आपको प्रॉपर एक क्रोम की बेल्ट मिलती है। सामने वाली जो ग्रिल है ये भी आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलेगी, टाटा का लोगो क्रोम शेड में आपको दिया गया है। उसके बाद अगर आप इधर शिफ्ट होते हैं हेडलैम्प्स की ओर, तो हेडलैम्प्स ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन ये नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प है, लो बीम हाई बीम दोनों के लिए नॉर्मल टर्न इंडिकेटर मिलेगा। फॉग लैम्प के लिए केवल हाउसिंग दी गई है। नीचे वाली जो ग्रिल है ये नॉर्मल रगेड ब्लैक फिनिश के साथ जैसे हम लोग को ग्रिल दिखती है सेम वही तरीके की है, लेकिन ऊपर वाली ग्लॉसी है। हुड के ऊपर अच्छी क्रीजेस दिखती हैं, और ये जो आप प्लास्टिक पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं ये भी डेफिनेटली गाड़ी को सामने से देखने में एक अच्छा लुक जो है वो डेफिनेटली अपना देता है। फिर आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल की ओर स्विच होइए। जब आप साइड प्रोफाइल में आते हैं तो गाड़ी की ओवरऑल लेंथ की मैं पहले बात करता हूं, और इसकी लेंथ है 3990 mm की, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और व्हील बेस 2501 mm का जो है वो आपको मिलता है, यानी कैबिन में जो स्पेस है वो भी आपको बढ़िया मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए, जो इसके ORVMs हैं वो प्रॉपर आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ दिए गए हैं। विंडो के नीचे वाली जो बेल्ट आप ये बड़ी सी एक पट्टी देख रहे हैं ये भी प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश के साथ दी गई है, जो कि आमतौर पर हम लोगों को ऐसे नीचे वेरिएंट्स में देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन ऑल्ट्रोज के साथ ये चीज़ है कि आपको प्रॉपर एक बढ़िया फील जो है वो गाड़ी साइड से भी देती है। टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलता है, और ये चीज़ ऑलमोस्ट ऑल्ट्रोज के सभी वेरिएंट में आपको इसी तरीके से मिलती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, टायर की अगर मैं बात करूंगा तो ये नॉर्मल स्टील व्हील है। ये जो हब है इसका, उसके ऊपर कवर जो है वो जरूर लगाया गया है। स्टील व्हील आपको नॉर्मल R14 साइज के मिलते हैं, और स्पेयर व्हील भी सेम ऐसा ही आपको मिलेगा, नॉर्मल स्टील व्हील जिसका साइज सेम है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। ABS, EBD, क्रैश सेंसर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेफ्टी फीचर एज स्टैंडर्ड है। ग्राउंड क्लियरेंस आप गाड़ी का यहाँ से देखिए, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। और ये जो आप इसकी क्रीजेस देख रहे हैं ना गाड़ी की, ये भी देखने में काफ़ी अच्छा जो एक है डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से बढ़िया लगती है। एक अच्छा सा लुक जो है वो डेफिनेटली इन क्रीजेस की वजह से भी आता है। पीछे आपको यहाँ पर इसकी पेट्रोल फिलिंग लिड मिलती है, और टैंक की कैपेसिटी आपको मिलती है इसमें 37 लीटर्स की। फिर आप आइए गाड़ी की रेयर प्रोफाइल में, यहाँ से आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि गाड़ी पीछे से देखने में भी कोई ऐसा आपको फील नहीं करवाती कि नीचा वारंट है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लैंप आपके पास यहाँ पर दिया गया है। यहाँ प्रॉपर टाटा का लोगो और ऑल्ट्रोज की जो बैजिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर जो इसके टेल लैंप्स के सेक्शन है ये काफ़ी बढ़िया है। गाड़ी का जिस हिसाब से डिज़ाइन है उसके हिसाब से गाड़ी के साथ बहुत अच्छे जाते हैं, काफ़ी सूट करते हैं। ये छोटा छोटा यहाँ पर जो है ना प्लास्टिक का पार्ट जो है इस तरीके से यूज़ किया गया है कि स्पॉइलर वाली फील देने के लिए, और डेफिनेटली वो चीज़ देखने में अच्छी भी लगती है। यहाँ पर इंडिकेटर जो है वो अभी आपका पीछे जल ही रहा है। स्टॉप लैंप यहाँ पर आपको मिलेगा, रिवर्स लैंप जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। रेयर बम्पर के ऊपर आपको नीचे जो है वो रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। ऊपर आपके पास 2 पॉइंट्स है रेयर पार्किंग सेंसर्स के। उसके बाद अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखाता हूं। ये देखिए, पीछे टाटा का लोगो आपको मिलेगा, इस तरीके से फ्लिप की जो है वो आपको मिलती है। 3 कंट्रोल है आपके पास गाड़ी को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, और ये अगर आपकी गाड़ी की पार्किंग में है तो फॉलो मी हेडलैम्प्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। नीचे आपको यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो मिलता है, जिसको आप इजीली प्रेस करके अपने इस टेल गेट को इस तरीके से खोल सकते हैं। अब अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो 345 लीटर का है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूंगा तो 3 बड़े बैग आप आराम से रखोगे। उसके बाद भी आपके पास यहाँ पर
काफ़ी स्पेस बच जाएगा साइड्स में, जहाँ पर आप अपने छोटे मोटे बैग जो हैं वो आप रख सकते हैं। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में नहीं आती, लेकिन यहाँ साइड में आप 3 kg तक का वेट जो है वो इस हुक के ऊपर डाल सकते हैं। दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से आपको हुक दिया गया है, जिसके ऊपर आप 3 kg तक का वेट इधर भी डाल सकते हैं। कवरिंग वगैरह ऑलमोस्ट सब कुछ बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। कहीं से कोई पार्ट जो है इसका बाहर को फैलता हुआ आपको नहीं दिखता। ये जो है इसको इस तरीके से रबर का जो पार्ट है उसको लगाकर इस तरीके से यहाँ पर जो है इसको कवर कर दिया गया। ये जो आप सीट देख रहे हैं, हेडरेस्ट तो आपने देख ही लिए हैं कि ये आपको फिक्स्ड मिलेंगे, एडजस्टेबल नहीं है। ये प्रॉपर एक बेंच फोल्डिंग सीट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लॉक्स मिलते हैं, जिसको आप इसी तरीके से प्रेस करेंगे तो सीट आपकी रिलीज होती है और इस तरीके से प्रॉपर एक बेंच फोल्डिंग सीट जो है वो आपको यहाँ पर फिलहाल देखने के लिए मिल जाती है। चलिए, और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेफ्टी ट्रायंगल, टायर मोबिलिटी किट जो है वो आपको मिलती है, और जिसकी मैंने अभी आपको बात बताई थी ये है स्टील व्हील, नॉर्मल है और बिल्कुल सेम साइज का है 165/80 R14, जो कि नॉर्मल गाड़ी के साथ टायर आपको दिए गए हैं। टूल किट वगैरह भी यहीं पर प्लेस है। अब इसको करते हैं बंद। टेल गेट की अगर आप बात करेंगे तो ये देखिए, ये चीज़ आपको दी गई है इमरजेंसी एग्जिट के लिए। यहाँ पर ग्रैब हैंडल आपके पास है, सब हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है इसको कवर करने के लिए, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। और इजीली आप अपने टेल गेट को भी गाड़ी के यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। चलिए, अब बात आती है गाड़ी के कैबिन में, कि आपको कैबिन में क्या कुछ मिलता है उसकी बात करेंगे। चाबी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि एक चाबी जो है वो आपको गाड़ी के साथ इस तरीके से मिलेगी। डेफिनेटली सेंट्रल लॉकिंग है, और जब भी आप अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं, ये गाड़ी के जो ORVMs आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से फोल्ड और अनफोल्ड हो जाते हैं, जो कि एक काफ़ी बढ़िया फीचर आपको यहाँ पर मिलता है। जो दूसरी चाबी है वो आपको इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, यानी अगर इन केस आपको ये चाबी यूज़ करनी पड़ती है तो इसके ऊपर कोई सेंट्रल लॉकिंग वगैरह वाला सिस्टम नहीं दिया गया। चलिए, अब आते हैं जरा कैबिन के अंदर, और कैबिन में आपको क्या कुछ मिलता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ से डैशबोर्ड का लेआउट और कैबिन में जो कलर कॉम्बिनेशन है आप उसको देखिए। ओवरऑल कैबिन बहुत सॉर्टेड सा फील होता है, बढ़िया फील होता है। अगर आप अदर किसी भी हैचबैक के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, जो कि इस प्राइस टैग से शुरू हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से ऑल्ट्रोज का कैबिन काफ़ी बढ़िया दिखाई देता है। डेफिनेटली यहाँ पर 3 कलर का यूज़ किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर प्रॉपर ब्लैक है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे टोन का यूज़ किया गया, और नीचे अगर आप जाएंगे तो ये आइवरी थोड़ा सा लाइट कलर जो है उसका यूज़ किया गया है। डोर की अगर हम बात करेंगे तो डोर कितना चौड़ा खुलता है वो आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 90 डिग्री जो ओपनिंग है वो मिलती है, जैसे हमने पंच वगैरह में देखी है। अब आप यहाँ पर देखो कितना जो एरिया है वो आपका यहाँ पर खुल जाता है। पीछे वाले डोर के साथ भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पर लीवर जो है वो आपको इस तरीके से ऊपर देखने के लिए मिलता है, और ये अगर आप दरवाज़ा खोलेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री डोर्स जो है वो इसके खुल जाते हैं, जो कि अगेन काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। वैसे तो जैसी हम लोगों की हालत है और जैसी पार्किंग है उसके हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपने घर के किसी आसपास ग्राउंड में या अपनी पार्किंग में खड़ी करो तभी खोल सकते हो भाई साहब, नहीं तो बहुत ज़रा सी जगह में ही निकल के आपको जाना पड़ता है। चलिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं जरा ये डोर ट्रिम से, फिर उसके बाद हम अंदर की बात करेंगे। डोर पैड की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे भी आपको दोनों कलर का कॉम्बिनेशन क्लीन यहाँ पर बिल्कुल दिख जाता है। यहाँ आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलेगी। स्पीकर आपको चारों ही दरवाजों में दिया गया है। ट्विटर के लिए सिर्फ यहाँ पर आपको ग्रिल दी गई है, लेकिन इसमें ट्विटर है नहीं। डेफिनेटली आप आफ्टर मार्केट या फिर एसेसरीज में ले सकते हैं। गाड़ी में आपको 2 ही पावर विंडो मिलती है, सिर्फ फ्रंट की, पीछे वाली नहीं मिलेंगी, तो उसके दोनों के कंट्रोल्स आपके पास हैं। यहाँ पर ड्राइवर साइड वाली 1 टच डाउन आपको मिलती है। यहाँ पर भी आपको जो है ब्लैक कलर से इस तरीके से डोर लीवर, ग्रैब हैंडल बढ़िया यहाँ पर दिया गया, और यहाँ से आपका हाथ जो है इस तरीके से पास आउट हो जाएगा, मतलब नीचे से यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं है, तो जो हम फोन वोन या कभी अपना वॉलेट यहाँ पर रख देते हैं चलती गाड़ी में, वो चीज़ यहाँ नहीं हो सकती है। बॉटल यहाँ पर आराम से आएगी, प्रॉपर यहाँ पर मेंशन किया गया है। अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो भी आपके पास यहाँ पर बच जाता है। सीट्स प्रॉपर फैब्रिक में है, प्रॉपर ब्लैक है, और इसके ऊपर कोई ट्रायरो बीम स्टाइल जो है वो नहीं दिया गया। बिल्कुल नॉर्मल सी फिनिश जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन सीट्स की जो क्वालिटी है, जो उसकी कुशनिंग है, वो फिलहाल आपको काफी बढ़िया फील होती है, तो उससे रिलेटेड फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई आपके पास हाइट वगैरह एडजस्टमेंट करने के लिए कोई ऑप्शन जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं, लेकिन जब आप पीछे स्विच होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी वैसे दिखा दिया है, यहाँ पर जब आप स्विच होते हैं तो ये जो आप हेडरेस्ट देख रहे हैं ये आपको फिक्स्ड मिलेंगे, दोनों हेडरेस्ट। साइड वाले जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए तो 3 पॉइंटेड है, लेकिन बीच वाले के लिए आपके पास यहाँ पर नॉर्मल इस तरीके से लैप बेल्ट जो है वो रहेंगी। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर बढ़िया देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए, एक बार मैं आपको यहाँ पर पीछे भी बैठ के दिखाता हूँ कि यहाँ पर स्पेस कितना है। ये देखिए,
कौन सी ऐसी हैचबैक है जो आपको इतना खुला डुल्ला स्पेस फिलहाल ऑफर करती है? मेरे को सबसे बढ़िया स्पेस जो है वो डेफिनेटली ऑल्ट्रोज में फील होता है। सीट्स बढ़िया यहाँ पर आपको मिलती हैं, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह से रिलेटेड ऐसी कोई शिकायत मेरे को यहाँ पर नहीं होती। नी रूम मेरे पास बढ़िया है, लेग रूम मेरे पास बढ़िया है, तो उससे रिलेटेड मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस वेरिएंट में आपको पीछे कोई चार्जिंग पोर्ट या फिर कुछ ऐसा नहीं दिया जाता, बस ये एक आपके पास कभी होल है। कप होल्डर्स जो है वो आप आगे और पीछे बिल्कुल कॉमन आपके पास रहने वाले हैं। और अगर मैं फ्लोर की बात करूंगा ना, तो आप यहाँ पर देखो जरा, फ्लोर जो है इसका वो ऑलमोस्ट फ्लैट के बराबर है। बहुत हल्का सा हम्प जो है वो केवल आपको यहाँ पर मिलेगा, ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो पीछे अगर कोई यहाँ पर बीच में एडल्ट भी बैठता है तो उसको भी यहाँ पर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, ये देखिए, मतलब पीछे बैठने के बाद भी आपको कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। तो पीछे 3 एडल्ट्स जो है वो भी आराम से बैठ सकते हैं। गाड़ी स्पेस जो है वो आपको अच्छा ऑफर कर देती है। उसके बाद रूफ टॉप के ऊपर जो ग्रैब हैंडल्स हैं ये फिक्स्ड है, यानी ये फोल्डेबल जो है वो आपको नहीं दिए गए हैं। सीट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक ये बेंच फोल्डिंग सीट है। पीछे वाले अगर हम डोर पेड की बात करेंगे तो वो आप यहाँ से देखिए, पीछे यहाँ आपको पावर विंडोज नहीं मिलती। तो इस तरीके से आपके पास मैनुअल लीवर्स हैं, और डेफिनेटली ये जो लीवर्स की क्वालिटी है ना, ये यार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली विजिबल हो जाएगा, मतलब देख के ही आपको पता लगता है कि इसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल गाड़ी के साथ मैच नहीं होती है। लेकिन हाँ, ओवरऑल जैसे दे रखा है वो ठीक है। स्पीकर आपको पीछे भी मिलता है, यहाँ पर भी सिर्फ ट्विटर की ग्रिल है, ट्विटर नहीं है। सेम तरीके से आपको यहाँ पर प्लास्टिक में जो है वो इस तरीके से डोर का लीवर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी सेम वही चीज है, यहाँ पर भी आपको देखेंगे तो नीचे इस तरीके से आपका जो है पूरा ओपन है। यहाँ पर भी आपके पास बॉटल होल्डर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो आपको पीछे यहाँ पर इस तरीके से जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए, अब आपको इसमें क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ चाबी लगाता हूँ, और ये लॉक रिंग की अगर आप साइड में देखेंगे तो ये देखिए लाइट जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि अगेन एक काफी सही चीज है। अब आप आइए कैबिन में, और कैबिन में आपको ऑल्ट्रोज क्या कुछ ऑफर करती है जरा अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज हम स्टीयरिंग से शुरू करेंगे। स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन इसके ऊपर ना तो कोई लेदर रैप है और ना ही कोई आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। टाटा का लोगो, एयरबैग मेंशन किया है, इधर आपको एक एयरबैग मिलेगा ड्राइवर और को ड्राइवर, यानी आपको इस वेरिएंट में टोटल 2 एयरबैग मिलते हैं। स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो आप देख सकते हैं टिल्ट एडजस्टमेंट आपके पास है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट डेफिनेटली यहां पर आपको नहीं मिलता है। और ये जो आप डैशबोर्ड का लेआउट वगैरह देख रहे हैं, लेआउट इसके काफी अच्छे हैं। ये ऊपर ब्लैक पार्ट है जिसके ऊपर टेक्सचर आप देख रहे हैं, यहां पर भी सेम उसी तरीके से ब्लैक पार्ट जो है वो टेक्सचर के साथ दिया गया है। ये ग्लोब बॉक्स है, इसका बटन यहां पर है। यहाँ पर आप देखिए अब कितना बड़ा ग्लोब बॉक्स जो है वो एक्चुअल में आपको यहाँ पर मिलता है। टाटा की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आप देखिए ये मोर बना हुआ है, कभी शेर, कभी चीता, कभी मोर, कुछ ना कुछ टाटा आपके लिए इस तरीके से बनाता रहता है, जो कि काफी सही चीज है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अब ये जो आप देख रहे हैं ये 3.5 इंचेस का आपके पास यहाँ पर एक क्लस्टर है। ये एक बार जरा मैं डोर बंद करता हूं, अब आप यहां पर देखिए, अब ये पावर्ड बाय हार्मन है, अभी यहां पर लिखा हुआ आएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं तो इस तरीके से एफएम वगैरह की डिटेल्स जो है वो आपके पास आ रही है। ये टच बेस काम जो है वो आपके लिए नहीं करेगा, ठीक है, इसे आप टच से यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डेफिनेटली इसमें है, रेडियो वगैरह वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। चारों दरवाजों में एक एक स्पीकर है, तो जिसकी वजह से जो क्वालिटी है आवाज की वो आपको सेटिस्फाई कर देगी, अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन है तो डेफिनेटली आप इसे अपग्रेड करा सकते हैं। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स, सेंटर में हैजार्ड का स्विच आपको मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी वॉल्यूम वगैरह के लिए नॉब आपको यहाँ पर दिया गया है। इधर जो है वो आप अपना चैनल वगैरह, ट्यूनिंग वगैरह सब कर सकते हैं। बैक अगर आपको जाना हो, ब्लूटूथ अगर आपको कनेक्ट करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो इस तरीके से आपको सेटिंग्स में लेकर जाता है। सेटअप आप अगर यहाँ पर करते हैं तो आपका कोई भी अगर यूएसबी वगैरह है तो सब चीजें हैं वो आप यहाँ से कनेक्ट सकते हैं। डिस्प्ले मोड ऑफ कर सकते हैं, सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, सेटअप जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। होम बटन में आप यहाँ पर जा सकते हैं, स्टार यानी आप एक फेवरेट अपना सोर्स जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉमन चीजें यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर देखने के लिए फिलहाल मिलती हैं, लेकिन ये टच बेस काम नहीं करेगा, शॉर्टकट के थ्रू ही करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अब ये है क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप। डेफिनेटली ये एक मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ से आप फैन वगैरह की स्पीड जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो प्रॉपर आपको डिफॉगर वगैरह के लिए सब कुछ दे रखा है। एक यूएसबी पोर्ट आपके पास यहाँ पर है, ऑक्स के लिए कोई पोर्ट है नहीं, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, थोड़ा स्टोरेज स्पेस आपके पास यहाँ पर रहेगा। और ये है इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी आपको 2 मोड में आपको मिलती है। 2 मोड का कहने का मतलब है कि 2 मोड में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे अगर आप प्रेस करेंगे
एक चाइम आई, छोटी सी बीप आई और गाड़ी आपकी जो है वो इको मोड में चली गई। यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर से इको दिख रहा होगा। दोबारा प्रेस करूंगा तो ऊपर ब्लू कलर से सिटी जो है वो लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। ऊपर आपको फ्यूल की गेज, यहाँ पर जो है वो आपको इसकी गाड़ी अभी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है वो आपको दिख जाएगा। कितनी रेंज और कवर करेगी वो आपको दिखेगा। अभी ये गाड़ी का टेल गेट खुला हुआ है तो ये आपको वार्निंग दे रहा है कि आपकी गाड़ी का टेल गेट जो है वो खुला है। इन गाड़ियों में थोड़ा सा है यार, जब तक जोर से ना मारो ना बंद नहीं होता। यहाँ पर एनालॉग बेस आपके पास टैकोमीटर है, इधर स्पीडोमीटर है। सेट वगैरह जो है आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। टाइम वगैरह अगर आपको सेट करना है तो, और मोड वगैरह अगर आपको सेट करने हैं तो उसके लिए फिर आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इस साइड वाइपर के स्टॉक है, कोई रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है। इस साइड हेडलैम्प के और कोई ऑटो हेडलैम्प जो है वो भी आपके पास यहाँ पर फिलहाल नहीं है। अच्छी चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छी चीज ये है, डेड पेडल देखो जरा आप, कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। डेड पेडल यानी कहीं से आपका पैर इस पर स्लिप नहीं होता। थोड़ी सी ग्रिप जो है वो इस टेक्सचर की वजह से आपको मिल जाती है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और ABC तीनों पेडल आपके पास यहाँ पर है, जिसके पास भी आपको बढ़िया स्पेस जो है वो डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाता है। तो ये बात हो गई ओवरऑल कैबिन की। इधर आपके पास जो है वो पार्किंग ब्रेक रहेगा, कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा स्पेस जो है वो रहेगा। सीट्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ऊपर अगर आप स्विच होते हैं तो वैनिटी मिरर जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता, सिर्फ वाइजर इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। कैबिन लाइट हाइलोजन बेस आपके पास यहाँ पर, अभी दरवाजा खुला है तो बंद नहीं हो रही है। माइक आपको वॉइस कमांड के लिए यहाँ दिया गया है। IRVM है यहाँ पर इस तरीके से, और बिल्कुल मैनुअल है, आपको इसे खुद ही वगैरह सब कुछ एडजस्ट करना है। ड्राइवर साइड में सिर्फ आपको टिकट होल्डर जो है वो देखने के लिए मिलता है। चलिए अब इसको करते हैं यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ से हम जरा खोल लेते हैं गाड़ी का हुड। हुड खोलने के बाद हम जरा बात करते हैं कि ये इंजन आपके लिए क्या जनरेट करता है, क्या इसके पावर फिगर्स हैं, और माइलेज जो है वो आपको टाटा क्या ऑल्ट्रोज के साथ क्लेम करता है, और क्या आपको ये गाड़ी माइलेज देगी। तो यहाँ से अब जब आप इसका हुड खोलते हैं तो ये देखिए, ये है अब ऑल्ट्रोज का इंजन बे। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। डेफिनेटली जो एक 3 सिलेंडर के साथ जो उसका नेचर है, थोड़ी सी हार्शनेस, थोड़ी सी वाइब्रेशन, वो चीज़ें अभी भी यहाँ पर इसके साथ हैं, और वो आपको कैबिन में जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली फील हो जाती हैं। प्लेसमेंट्स वगैरह की अगर बात करूँगा तो वो ऑलमोस्ट काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। फायरवॉल के ऊपर भी आपको कवरिंग मिलती है। यहाँ अगर आप देखेंगे हुड के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। अब ये इंजन आपके लिए क्या जनरेट करता है उसकी बात करते हैं। तो ये इंजन भाई साहब ऑल्ट्रोज में आपके लिए जनरेट करता है अप्रॉक्सीमेटली 85 bhp, 85 bhp की पावर, और लगभग 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो अंडर बॉडी में फिलहाल कोई कवर जो है यानी प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। चलिए अब करते हैं इसको यहाँ से क्लोज, और जब आप यहाँ से गाड़ी की प्रोफाइल देखते हैं तो ओवरऑल इस प्राइस टैग के साथ ऑल्ट्रोज कंप्लीटली पैसा वसूल लगती है। एक इंजन में थोड़ी सी जो हार्शनेस, एक 3 सिलेंडर का जो नेचर होता है वो चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर फील होती है। अदरवाइज आप गाड़ी की फ्रंट सीट की बात करिए, रेयर सीट की बात करिए, बहुत अच्छा कंफर्ट और स्पेस आपको मिल जाता है। गाड़ी देखने में कहीं से ऐसा पता नहीं लगता है। एक अगर आप इसको बस कवर कर दें व्हील्स को तो बस एक यही है। अगर आप शौकीन है अलॉय वगैरह डालने की तो बात अलग है, अदरवाइज इसके ऊपर भी अगर आप व्हील कैप्स लगा देते हैं तो डेफिनेटली कहीं से गाड़ी ऐसा आपको फील नहीं कराती कि ये बहुत नीचा वेरिएंट है, और बढ़िया तरीके से डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत जो फीचर्स हैं वो भी गाड़ी में मिल जाते हैं। सेफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कोई टायर प्रेशर वगैरह मॉनिटरिंग सिस्टम तो अभी आपको नहीं दिया गया, लेकिन ABS, EBD, क्रैश सेंसर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो आपके लिए स्टैंडर्ड हैं। 2 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, एनकैप में ऑल्ट्रोज ऑलरेडी एक 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, तो सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो वहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है। आपको ऑल्ट्रोज कैसी लगी आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल भैया जी गाड़ी को। बहुत जल्द आपसे फिर से मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।